नाज़रीन, भारत की जानिब से बड़ी बड़के मारी गई कि राफेल उनके पास आ गए हैं और फ्रांस से उन्होंने ये जहाज खरीदा है, तो अब उनकी सरहदें बहुत महफूज हो गई हैं। अब वो पाकिस्तान पर पता नहीं ऐसा क्या कर देंगे। उधर फ्रांस परेशान हो गया है कि अगर भारत की यही हरकतें रही और एक भी राफेल जमीन बोस हो गया या पाकिस्तानी तैयारों ने उसको गिरा दिया, तो उनकी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है जो राफेल बना रही है और पूरी दुनिया को फरोख्त कर रही है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही अस्करी सतह पर भारत से हमेशा एक कदम आगे रहा और पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी अस्करी सतह पर जंग की तैयारियां की हैं वो भारत को मद्देनजर रखते हुए की हैं, क्योंकि एक ही बॉर्डर है जहां से हमें हमेशा से जंग का खतरा रहा है। अब उसके लिए एक इंतहाई खुशाइंद खुशखबरी हमारे सामने आई कि एक इंतहाई जदीद तैयारा पाकिस्तानी फजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है और यह कामयाबी भी हमें अपने हकीकी दोस्त चीन की वजह से हासिल हुई है। चीन का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा J-31 को बैक वक्त अमरीकी F-35 और फ्रांसीसी राफेल का चीनी जवाब समझा जाता है। चीन ने पाकिस्तान को स्टेल तैयारों की जल्द अज जल्द फराहमी का फैसला कर लिया है और यह लड़ाका तैयारा चीन के FC-31 मंसूबे की पैदावार है, जिसे 5वीं नस्ल का 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि स्टेल टेक्नोलॉजी के अलावा कई तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से यह लैस होगा। J-31 मुमकिना तौर पर अब तक के तमाम चीनी लड़ाका तैयारों के मुकाबले में जदीद तरीन और तकनीकी तौर पर बिल्कुल नया और मुनफरिद होगा। इसके पहले प्रोटोटाइप ने 2012 में अव्वलीन आजमाइश परवाज की थी। पाकिस्तान चीन से दुनिया के जदीद तरीन J-35 से लड़ाका तैयारे हासिल कर रहा है और ये कसीरुल मकासद तैयारे, जिनकी फिलवक्त तादाद जो पाकिस्तान हासिल कर रहा है वो 40 बताई जा रही है और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो चीन से ये तैयारे खरीद रहा है। इन्हें उड़ाने के लिए पाकिस्तानी हवाबाज तरबियत हासिल करने की गर्ज से चीन पहुंच गए हैं। यह तकरीबन 57 फुट लंबा और 16 फुट ऊंचा तैयारा है जिसे एक पायलट चलाता है। यह ज्यादा से ज्यादा 28,000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। इस वजन में 8,000 किलो वजनी असलहा भी शामिल है। इसे 2 इंजन चलाते हैं। पहले ख्याल था कि इसमें रूसी साख्ता इंजन लगेंगे, मगर अब खबर है कि J-31 में चीन के तैयार करदा इंजन लगे हैं। यह 2200 किलोमीटर फी घंटा यानी 1.8 माह की रफ्तार से उड़ता है। अपने ईंधन पर इन्हसार करके 1200 किलोमीटर दूर तक जा और वापस आ सकता है। दरमियान में ईंधन मिल जाए तो तैयारे की हद मार बढ़ जाती है। यह 52,000 फुट तक बुलंद उड़ सकता है। J-31 में फजा से फजा में मार करने वाले 12 या फजा से जमीन पर मार करने वाले 8 मिसाइल लग सकते हैं। इस पर 500 किलो वजनी 8 बम लादना भी मुमकिन है। वजनी बम ना हो तो छोटे 30 बम लादे जा सकते हैं। नाज़रीन, एक तैयारे की कीमत 70 मिलियन यानी 7 करोड़ अमरीकी डॉलर के लगभग होगी। इसके मुकाबले में अमरीकी F-35 के एक तैयारे की कीमत 7 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर है, जबकि फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारे की कम से कम कीमत 7 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर के मुसावी बताई जा रही है। 5th जनरेशन का यह तैयारा जब पाकिस्तान की फजाओं में पहुंच जाएगा तो इससे भारत के साथ पाकिस्तान की फजाई कुव्वत का तवाजुन मुतासर होगा और यह भारत को अच्छी तरह मालूम है। याद रहे कि भारत ने हाल ही में फ्रांस से जदीद तरीन राफेल तैयारे हासिल किए हैं, जिन्हें 5th जनरेशन का तैयारा करार दिया गया है। हालांकि फनी लिहाज से यह 4th जनरेशन की नई शक्ल है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस तैयारे को हासिल करने की गर्ज से खुद पेरिस गए थे और उन्होंने तैयारे की हवालगी के मौके पर अतिश की हिफाजत के हिंदू तवा मंसूबे का मंत्र भी पढ़ा था। भारतीय अखबारात ने हांगकांग से शाया होने वाले चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये तैयारे पाक फजाइया को इलाके में बालादस्ती और बरतरी दिलाएंगे। रेडार पर नजर ना आने वाले ये तैयारे जंगी टेक्नोलॉजी अमेरिका के जदीद तरीन स्टेल्थ 35A की मानद है। 2 इंजन और 1 हवाबाज की गुंजाइश ये रखता है।
ये जदीद चीनी तैयारे बदतदरीज अमरीकी साख्ता F-16 और फ्रांस के मिराज तैयारों की जगह ले लेंगे जो निस्बतन पुराने होने जा रहे हैं। चीन ने इन तैयारों की पाकिस्तान के लिए फराहमी के ज़मन में सरकारी तौर पर इतलात फराहम नहीं की हैं, लेकिन पाकिस्तान से पायलट्स वहां पर पहुंच चुके हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान चीन का दूसरे जदीद तरीन J-20 को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, जिसे फ्रांस साख्ता राइफल के हम पल्ला तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान चीन के इश्तराक से जदीद J-17 थंडर तैयारे तैयार कर रहा है, जिसकी मुख्तलिफ इकसाम पाक फजाइया में उसकी रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। भारतीय अखबारात ने यह इतला भी दी थी कि पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन 4 फ्रिगेट अपनी बहरिया के लिए हासिल किए हैं, जिन्हें हालिया बरसों में पाक बहरिया का हिस्सा बनाया जा चुका है, जिसकी बदौलत पाक बहरिया को बहराए अरब और बहराए हिंद में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत हासिल हो गई है। यह अमर काबिल जिक्र है कि पाक फजाइया के लिए हासिल किए जाने वाले J-35 कसीर उल कासिद लड़ाका तैयारे फजा के साथ बहरी दिफा में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पहलगाम में भारत की खुद साख्ता दहशतगर्दी में 2 दर्जन से ज्यादा इंसानों की कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात और इंतकामी कार्रवाइयों की बड़कों के शोर में आसाब शिकन जंगी माहौल की आग पर दोनों मुल्कों का मीडिया तेल छिड़क कर खौफ और हिरास के शोले भड़का रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जिम्मेदाराना किस्म की सहाफत की जा रही है, लेकिन भारत का मीडिया आप देखें तो इस वक्त सबसे अच्छी इंटरटेनमेंट वही मीडिया है जो कि गुज़िश्ता 12 दिन से अपनी फौज को कह रहा है कि जाओ पाकिस्तान पर हमला करो। पाकिस्तानी सहाफियों ने 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता उसको सुना, फिर आखिर तंग आकर कहा कि भाई आते क्यों नहीं हो। याद रहे कि नरेंद्र मोदी की सियासत की तवील हिस्ट्री समझौता एक्सप्रेस कत्लेआम से अहमदाबाद की मुसलमान बस्तियों को जलाने तक जैसी अनगिनत मजहबी दहशतगर्दियों की वहशियाना कालक से एक दागदार है। मोदी के इक्तदार में आने के बाद मुसलमानों समेत तमाम भारतीय अकलियतें उनकी मजहबी शिद्दत पसंदी के हाथों आजिज बुनियादी हकूक से महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं। हत्ता कि अपनी बहनें और बेटियां हिंदुओं से ब्याहने वाले लादीन मुसलमान भी मोदी और बाल ठाकरे के पैरोकार मजहबी शिद्दत पसंद माफियों के जबरो इस्तेहसाल से महफूज नहीं है, जबकि इस नाम नेहाद सेकुलर फिजा में मोदी साहब अपनी हिंदू तवा सियासत को जिंदा रखने और पाकिस्तान को आलमी बरादरी में बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की आबियारी के साथ साथ पाकिस्तान में पहलगाम जैसे खुद साख्ता ड्रामे लॉन्च करते रहते हैं। उनके ऐसे काले करतूत के हवाले से भारत के रिटायर्ड जर्नैल, सहाफियों, सियासतदानों और अवामी तबकात की तरफ से भी चशमकुशा सवाल उठ रहे हैं, जहां पाकिस्तानी हुकूमत और फौजी क़यादत से अवामी तबकों तक की तरफ से भारत की इंतकामी और जंगी धमकियों का मर्दानावार जवाब दिया जा रहा है, वहां फाज पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की किसी जंगी मुहिम जोई की सूरत में ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले इंतजाम और इकदाम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर सेक्टर से सियालकोट, लाहौर, राजस्थान और सिंध के बॉर्डर्स तक मादरे वतन के बेटे भारतीय सूरमाओं की मुमकिन जारियत को आहनी हाथों से कुचलने के लिए सीना सफर हैं। गुज़िश्ता रात 2-3 दिन पहले पाक फजाइया के शाहीनों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय राफेल तैयारों को पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होने से पहले ही वापस भागने पर मजबूर करके इस अमर का अमली ऐलान किया कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले हर दुश्मन को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। भारी तोपों, टैंकों और तवाक्कुन मिसाइल लॉन्चर्स के यूनिट्स पूरी सरहद पर तैनात हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय सरहद के करीब मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर हरदम तैयार शाहीन और गौरी मिसाइलों पर एटमी वॉरहेड डस्प करके इस अमर का अमली ऐलान किया है कि हमने अपने एटमी हथियार शोकेसों या नुमाइशों के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए बनाए हैं, और ये 1971 का नहीं 2025 का पाकिस्तान है। मुसद्दिका इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाक फजाइया के तैयारों में नसब रात, हतफ 8 एनवायरमेंटल मिसाइलों और पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ों पर नस्ब मिसाइल लॉन्चर्स पर भी इस हवाले से अहम चीज़ें नस्ब कर दी गई हैं। लेकिन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलूम के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से हालात हाज़रा और आलमी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र डिप्लोमेटिक सियासत पर गहरी नज़र की बदौलत मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा रकबा, 6 गुना बड़ी आबादी, 5 गुना बड़ी इकॉनमी और 2 गुनी फौजी ताकत रखने के बावजूद दहशतगर्दों की सहूलतकार मोदी सरकार अपनी बड़कों के मुताबिक जंग शुरू करने की फाश गलती कभी नहीं करेगी। और मेरे इस अटल दावे की सिर्फ 3 बड़ी वाज़ेह और
हर खासो आम के लिए काबिल फहम वजूहात हैं। क्योंकि इस हवाले से भी साबिक भारतीय जर्नैलों के वीडियो बयानात और मुसद्दिका खबरें गर्दिश में हैं कि भारतीय फौज और मोदी हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेरे मुताबिक पहली मजबूत और अहम तरीन वजह पाकिस्तान के तबाहकुन एटमी हथियारों की भारत पर तकनीकी बरतरी और अपनी बका और सलामती के लिए बहर सूरत एटमी हथियार चला देने की पहली और आखिरी मजबूरन ऑप्शन दरअसल भारत के लिए थर थरा देने वाला खौफ है। लेकिन भारत को जंग शुरू न करने पर मजबूर करने वाली एक अहम तरीन तकनीकी या स्ट्रैटेजिक वजह भारतीय फजाइया, बहरिया और बरी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल मेन हथियारों से पूरे मुल्क में फैली हुई दिफाई तनसीबात तक के 60% हिस्से का रूसी साख्ता होना है। भारतीय एयरफोर्स में शामिल जंगी तैयारे MiG-29 और सुखोई रूसी साख्ता हैं। भारतीय बरी फौज के ज़ेर इस्तेमाल में बैटल टैंक और आर्म व्हीकल्स रूसी साख्ता हैं। हत्ता कि भारत में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में भी मेन आलात और इंजन रूसी साख्ता ही हैं। ख्याल है कि जंग के दौरान हर तरह के हथियारों और जंगी आलात की ओवरहॉलिंग या उनको बेहतरीन काबिल इस्तेमाल हालत रखने के लिए उनके स्पेयर पार्ट्स और उनके लिए दरकार मखसूस असलहा या गोला बारूद इंतहाई अहम और लाजिम होता है। लेकिन मुसद्दिका इंफॉर्मेशन के मुताबिक रूस ने अपनी यूक्रेन से जारी जंग की वजह से किसी भी नौइयत के लिए जंगी साजो सामान की फरामी से मुकम्मल माजूरी का इजहार करके भारतीय क़यादत के जंगी अज़ाइम को चारों शाने चित कर दिया है। अगरचे रूस की तरफ से असलहा या जंगी साजो सामान की फराहमी से इनकार के हवाले से रूस या यूक्रेन की जंग में इंगेज होने का उज़र ऐन काबिल कबूल है, लेकिन यह एक अलग बहस है कि यूक्रेन जंग में भारी इंगेजमेंट के बावजूद भी बहरहाल असलहा या जंगी साजो सामान की सप्लाई सलाहियत रखने वाला सुपर पावर मुल्क रूस ऐन वक्त पर इस इनकार पर क्यों कर मजबूर हुआ है। आलमी सियासत और हालात हाजरा पर गहरी नजर रखने वाले बखूबी वाकिफ हैं कि अमेरिका और भारत में करीबी रिलेशनशिप के रद्द-ए-अमल में आलमी सियासत और लॉबिंग में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन रूस का करीबी तरीन इत्तहादी है, जिसकी कोशिशों से पाकिस्तान और रूस में दोस्ताना नजदीकियां आ रही हैं। पाकिस्तान दरअसल चीन, रूस और तुर्की की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक लॉबी के एक अहम रुकन के तौर पर उभर रहा है। लिहाजा चीन किसी भी कीमत पर भारत को अपने करीबी हलीफ पाकिस्तान पर हमला आवर होते नहीं देखना चाहता, और भारत भी खूब जानता है कि पाकिस्तान से जंग शुरू करने की सूरत अगर चीन ने फिर लद्दाख सेक्टर का महाज खोल दिया तो चीनी फौज गोली चलाए बगैर लोहे के डंडों से ही 20-30 भारतीय फौजी मार देती है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में चीनी फौज की नफरी में इजाफा और नकलो हमल शुरू है और पाकिस्तान के 2 डिफेंस इंटेलिजेंस इदारों ISI और MI के चीफ रहने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ललकार से पूरे भारत में लर्जा तारी है। और भारत जंग से भाग चुका है, उसकी एक बुनियादी वजह हमारी अफवाज पाकिस्तान है और दूसरा हमारी आवाम है, जो जब पाकिस्तान पर बात आती है तो एक आवाज़ होकर अपनी अफवाज के पीछे खड़े हो जाते हैं। जंग का माहौल बनता है तो अपने घरों में मौजूद असलहा लेकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। ये वो ताकत है जिसे भारत कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।